जय मसीह की प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की स्तुति हो और हम शुक्रगुजार है, आभारी है हमारे प्यारे भाई पास्टर नितिन और शलागा जी का, जिन्होंने ये अवसर हमें प्रदान किया ताकि हम आपके सामने आ सके और ऑनलाइन परमेश्वर के वचन पर वार्तालाप कर सके। वचन में जाने के पहले मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। खुश रहो और परमेश्वर का आशीष और उसकी संगति आपके साथ सदा रहे, ये हमारी प्रार्थना होगी। 2020 साल पहले एक ऐतिहासिक घटना हुई। कोई बड़े शहर में तो हुई नहीं, एक छोटा सा शहर जिसका नाम था बैतलहम। पुराना नियम में उसे एफ्राता भी कहते हैं। एक ऐसी घटना जो अलौकिक थी, अद्भुत थी। क्या हुआ था उस दिन? एक बालक का जन्म हुआ था। बालक तो पैदा होते रहते हैं, ऐसी क्या अद्भुत बात उस दिन हुई। ये क्या वो बालक कोई अद्भुत था? शायद वही तो हमें आज देखना है। वो बालक का नाम था ईसा मसीह। ईसा मसीह से जन्म से दुनिया का इतिहास बदल गया, लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया। उसकी पैदा होने में जो अलौकिकता है, उसमें दो बातें हैं। एक तो वो कुंवारी से जन्मा, जिसमें पुरुष से कोई समागम नहीं रहा, पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ये बच्चा पैदा हुआ। ऐसा इतिहास में हमने कभी देखा नहीं। कोई बच्चा पैदा होने के पहले 600 साल पहले कोई किसी का नाम, उसका जहाँ पैदा होने वाला उस स्थल का नाम, उसके माताजी पिताजी का नाम, जिस परिस्थिति में वो पैदा होने वाला उसका नाम, ये सब बातें बनती नहीं है, ये असंभव बातें होती है। लेकिन जब ईसा मसीह ये दुनिया में आए तो ये सब भविष्यवाणियाँ जो शायद 60 है, 60 है और 300 रेफरेंसेस है, जो पूरी तरह फुलफिल हो गई आज के दिन। ये हमें जानना जरूरी होगा कि यह बालक का पैदा होना नहीं था, ये था परमेश्वर का इस मानव जाति को मिलने के लिए ये जगत में आना। परमेश्वर खुद ये दुनिया में आए। एक अनोखापन है इसमें, जानेंगे उसके बारे में। और आज हम जब भी किसी को मिलते हैं, हैप्पी क्रिसमस बोलते हैं। क्या होता है हैप्पी क्रिसमस? कौन सी हैप्पीनेस उसमें है? कभी कभी हैप्पी क्रिसमस बोलना सिर्फ शुभकामनाएं होती है, कभी कभी वो हमारा शिष्टाचार होता है, या शायद उसमें स्वार्थ होता है। मेरा बनिया मुझे हैप्पी क्रिसमस बोलता है, मेरा पोस्टमैन मुझे हैप्पी क्रिसमस बोलता है, मेरा जो गुरखा है वो हैप्पी क्रिसमस बोलता है। उन्हें मालूम नहीं है क्रिसमस क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे लिए हैप्पी हो। नहीं, वो ये चाहते हैं कि उनके लिए हैप्पी हो, सो दैट मैं उनको कुछ गिफ्ट दे दूं। स्वार्थ भी होता है उसमें। कई बार इसमें बिजनेस भी किया जाता है। आपने देखा होगा मॉल्स में, शायद ये साल इतना बड़प्पन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होते हैं। लोग जो दुकान वाले होते हैं, मॉल्स वाले होते हैं, वो चीज़ों को बेचते हैं। वो क्रिसमस ट्री बेचते हैं, कार्ड्स बेचते हैं, काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें बेचते हैं। कोई उसमें बिजनेस करवा लेता है। लेकिन हम जो ईसाई है, जो विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पे,
हमारे लिए क्रिसमस की असली खुशी क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, उसका संदेश क्या है, उसका हमारे जिंदगी से क्या मतलब है, ये हम आज जानने का प्रयास करने वाले हैं। और ये जानने के लिए आप घर में बैठे नहीं रह सकते हो, हमें निकलना होगा हमारे घर से और हम जाएंगे बैतलहम। इसलिए मेरा आज का विषय है, आओ हम चल सब बैतलहम चले। चरवाहा ने बोला था आज जाना है। यदि आपको जानना है कि ये क्रिसमस क्या होता है, यदि आपको जानना है वो ईसा मसीह कौन है, तो आपको उसे मिलना पड़ेगा और उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा एक यात्रा के ऊपर। ये यात्रा का पर्व है, ये अलग प्रकार का यात्रा होगी। दो गठ, दो झुंड हमें नजर आते हैं जो बेथलेम निकले थे। हाँ, पहले उसके शायद मरियम और यूसुफ भी निकले, उसके बाद चरवाहों को हमने देखा है वो जाते हुए, और शायद 1-2 साल के बाद या उसके पहले थोड़ा 3 मजूसी वाइज मैन वो भी बेथलेम की ओर जाते हैं हमें नजर आई है। उनके साथ हम भी जाएंगे, लेकिन शायद हमें समय की कमी है, शायद गडरिये के साथ आज हम नहीं जाएंगे, हम आज 3 मजूसी के साथ जाएंगे। पर ध्यान रखेगा, ये यात्रा में हमारे साथ ये चीज़ें नहीं होंगी। कौन सी चीज़ें हैं वो? क्रिसमस फादर हमारे साथ नहीं होगा, क्रिसमस ट्री हमारे साथ नहीं होगा, कोई सजावट का सामान मेरे साथ नहीं होगा, नए कपड़े मेरे पास नहीं होगा, खाना पीना नाचना गाना पार्टी केक कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह सब चीज़ें क्रिसमस नहीं है। ये हमें ध्यान से सोचना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहता हूँ, कोई एंजॉय करना उसके विपरीत मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आज चाहता हूँ कि क्रिसमस की ओर हम एक नए दृष्टिकोण से देखने का आज समय आया है। इसलिए हम जाते हैं बैतलहम, और ये जो विवरण है इसके, ये यात्रा का, आप मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 वचनों में आप इसको देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा जब भी चाहिए। चलिए देख लेते, ये जो यात्रा हो रही ना, जो 3 मजूसी जा रहे हैं, मैं कहता हूं पूरा क्रिसमस जो है वो एक आराधना यात्रा है। आप देखिएगा पूरा क्रिसमस का जो इतिहास, जो घटनाओं का इतिहास है, उसमें सब घटनाओं का जो अंत है वो आराधना के साथ हुआ है। मरियम स्तुति गान करती है, आराधना करती है, जकरिया स्तुति गान करते हैं, चरवाहा आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हैं, शमौन जो धार्मिक मनुष्य रहता है वो शांति के बाट जोता है, वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है, हन्ना प्रभु का धन्यवाद करती है। इसका मतलब है क्रिसमस के साथ जो भी लोग आए हैं, जो भी घटनाएं हुई है, वो सब का अंत आराधना में, परमेश्वर की महिमा में, उसकी स्तुति में हुआ है। आराधना ये हमारा आज का विषय रहेगा। बैतलहम जाने वाली ये मेरी यात्रा एक तीर्थ यात्रा होगी, ये पिलग्रिमेज होगा, और उसे हम नाम देंगे आराधना यात्रा, या दूसरा नाम देंगे विश्वास यात्रा, क्योंकि ये 3 मजूसी विश्वास के साथ बैतलहम निकले हैं। उसके पहले हम जरा ध्यान दे लेते, ये जो पहला क्रिसमस है, जब तक ये हमें समझ नहीं आएगा,
तब तक हम क्रिसमस समझ नहीं पाएंगे, ईसा मसीह को समझ नहीं पाएंगे। किस तरह पहला क्रिसमस मनाया गया, ये आप यदि सोचोगे या देखोगे, उसका विवरण पढ़ोगे, तो आप जान जाओगे क्रिसमस किस तरह से मनाया जाता है और क्रिसमस की ये बड़े दिन का क्या बड़प्पन है। आप देख लीजिएगा, स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की स्तुति और गीत गाकर पहला क्रिसमस मनाया। चरवाहा ने यीशु के दर्शन कर लिए, उसकी महिमा और स्तुति कर ली, इस तरह से मनाया। मजूसी लोगों ने आराधना की और उसे भेंट चढ़ाई। मरिया ने सब बातों को अंदर रख के, मन में अंदर रखकर पहला क्रिसमस जो होता है उसे मनाया है। यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और क्रिसमस मनाया है। शमौन ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, हन्ना ने धन्यवाद किया। इस तरह से इन लोगों ने पहला क्रिसमस मनाया है। काफ़ी सीखने वाली बातें हैं, लेकिन गलत तरीके भी है। हेरोदस ने भी सेलिब्रेट किया है। वो राक्षस से, क्रूरता से, खून बहा के, क्रोधित होके हेरोदस राजा ने भी क्रिसमस मनाया। सिपाहियों ने भी क्रिसमस मनाया, 2 साल तक के बच्चे को मार दिया। याजक, जो प्रमुख याजक और शास्त्री लोगों ने, वो विश्वासहीन हो गए और उन्होंने शास्त्रों पर, पवित्र शास्त्र के ऊपर भरोसा नहीं रखा। सराय का मालिक, उसने पैसे से प्यार किया, बिजनेस का प्यार किया और क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाया। यहूदी लोग वो घबरा गए और यीशु के पास आए नहीं। एक सही तरीका, एक गलत तरीका। जब मैं आपसे ये संवाद कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, ये मेरी आशा रहेगी, मैं चाहूँगा आपसे कि आप इस पहलू पर शायद ध्यान दें। चलो एक काम करते हैं, निकलेंगे मजूसी के साथ। यहाँ पे मत्ती सुसमाज में 2 अध्याय में ये मजूसी के बारे में लिखा है। इसे वाइज मैन भी कहते हैं, ज्योतिषी भी कहते हैं, मैजिस जो जहाँ से मैजिशियन शब्द आता है, ये शायद बेबीलोन से आए होंगे। क्योंकि बेबीलोन में या पर्शिया में काफ़ी यहूदी लोग थे जो बंदी में गए थे। उनके साथ इनका शायद संबंध आया होगा। उनके कुछ बाइबल जो ग्रंथ होते वो पढ़े होंगे इन लोगों ने, और शायद उन्हें कोई ऐसी कल्पना मिली है कि यहूदों का राजा पैदा होने वाला है। शायद उन्होंने वो गिनती 24 और 17 का वो बिलाम की भविष्यवाणी सुनी होंगी कि याकूब में से एक तारा उदय होगा और इस्राएलों से एक राजा दंड उठेगा। ये लोग सीकर्स थे, ढूंढने वाले थे, खोजी थे, और वो सुन रहे थे, देख रहे थे। मैं एक सोचता हूँ, ये मजूसी लोगों से, ये वाइज लोगों से, वो रियली वाइज थे। कुछ बातें हमें सीखनी जरूरी होगी। आप जब किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करने को जाते हो तो आप जानकारी हासिल कर लेते हो कि जिसका बर्थडे है उसे कौन सी चीज़ें पसंद है ना? और जो चीज़ें उसे पसंद है वही हम करेंगे। दूसरी बात ऐसी होती है कि जिसका बर्थडे है उसके पास खाना पीना होने के बाद हम थैंक यू भी बोलेंगे, और कभी कभी उनको हम गिफ्ट देते हैं, भेंट चढ़ाते हैं हम दोस्तों को। यही बातें इस मजूसी लोगों ने यीशु मसीह के साथ की है। ये गैर यहूदी थे, ध्यान दीजिएगा। कोई क्रिश्चियन है और ईसा मसीह को भेंट चढ़ाता है, उसकी आराधना करता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन गैर यहूदी, थोड़ा सा ज्योति उसको मिली, थोड़ा सा लाइट उसे मिला, कहाँ से तो भी उन्होंने पढ़ा, दिल में वो एक अलग सा एक अपना विचार उनके दिल में आया और वो निकल पड़े। आपको मालूम है, पर्शिया से बैतलहम या जेरूसलम तक का
जो दूरी थी वो 800 मील थी। और ये लोग तो कोई प्लेन में तो गए नहीं, ये 800 मील का जो रास्ता था ऊंट के ऊपर शायद गए होंगे। तो एक दिन में मैक्सिमम 20 मील हो जा सकते हैं। इसका मतलब उनको वहां तक पहुंचने में 40 दिन लगे होंगे। जब ये निकले, लोगों ने पूछा होगा भाई आप किधर निकल रहे हो? तो बोले हमें मालूम नहीं। कहाँ जा रहे हो? मालूम नहीं। लोग हंसते होंगे, लेकिन ये यात्रा ही विश्वास की थी। निकले, शायद डर भी था क्योंकि ये साहसपूर्ण यात्रा होगी। रास्ते पे लुटारू मिल सकते हैं, डाकू मिल सकते हैं, हो सकता है। फिर भी जो निग्रह, जो जाना है, जो इच्छा है, और वो निकल गए। बाइबल कहती है वो पूर्व दिशा से आए। मेरे दोस्तों, यदि आप पवित्र मंदिर के बारे में सोचोगे, जो निवास स्थान या सुलेमान का मंदिर था, परमेश्वर को मिलने के लिए पूरब का द्वार से वो लोग आते थे। परमेश्वर के मिलने के लिए पूरब का द्वार बहुत मायने रखता था, और ये लोग भी पूरब से आए हैं। क्या है यात्रा का उद्देश्य? क्यों जा रहे हैं बेथलेहम? क्या प्रयोजन है? जब वो हेरोदस को मिले, मत्ती 2:2 कहते हैं, वो हेरोदस को बोलते हैं हम उसको प्रणाम या दंडवत करने आए हैं, हम उसको वी आर कम टू वर्शिप हिम। वो घूमने फिरने नहीं आए हैं, ये साइट सीइंग की कोई ट्रिप नहीं है, कोई वीआईपी विजिट भी नहीं है, कोई सेलिब्रिटी को मिलने को भी नहीं जा रहे हैं। शायद ईसा मसीह तो सेलिब्रिटी और वीआईपी तो थे, लेकिन उनके दिल में वो कुछ नहीं था। वो इतना ही चाहते कि यहूदियों का राजा जहां पैदा हुआ है हम उसकी आराधना करना चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मतलब है आज क्रिसमस का। क्रिसमस का मतलब है प्रभु के दर्शन होना, उससे मिलना, उससे रूबरू करना है, उसके दर्शन लेना है, उसके साथ इनकाउंटर होने बात है। आपको क्या लगता है कौन सी चीज थी इन लोगों में, ये मजूसी में, जो उसने प्रोत्साहित हुए? शायद आप बोलोगे उन्होंने स्क्रिप्चर पढ़ा है, बाइबल पढ़ी होगी, हो सकता है। फिर भी ज्ञान तो मिल गया, लेकिन अंदर से विश्वास नाम की चीज है और बहुत मायने रखती है। वो क्या कहते हैं हेरोदस को, राजा को, जिसका जन्म हुआ, देखिए स्टेटमेंट देखिए, जिसका जन्म हुआ। वो नहीं बोलते कि हमने सुना है उसका जन्म हुआ है, शायद हो सकता है हुआ होगा, नहीं नहीं, वो बोलते हैं जिसका जन्म हुआ पक्का। इसे कहते हैं बाइबल पढ़ना। और बाइबल जब आप पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, आपको यह पक्का विश्वास होना जरूरी है। उन्होंने बोला ना ये संभावना है या संदेह है या संदेश है, कुछ नहीं हुआ है। हमें मालूम है, हम ज्योतिषी भी है, हम एस्ट्रोनॉमी जानते हैं, हमें मालूम है ये हुआ है। आध्यात्मिक हमारा जीवन है, ये मसीही जो यात्रा है आराधना की, इसमें विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय और 6 वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। समझे? हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास जरूरी है। क्योंकि विश्वास वो आशा है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इब्रानी की किताब में लिखा है। आप देखिए होगे जो भी घटनाएं हुई, मरियम ने विश्वास रखा। जब जो देवदूत उसे बोलते हैं कि परमेश्वर को कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इब्राहिम देखिएगा, उसको बोला अपना ऊर नगर छोड़ के चले जा, कहाँ जाना है मालूम नहीं, निकले। विश्वास।
नूह ने क्या किया? जहाज बांधने के लिए बोला, बांधना चालू किया। चेले मेरे पीछे हो लो, पूछा नहीं किधर जाना है, आओ देखो, पीछे आ गए। मसीही यात्रा में विश्वास महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त। क्रिसमस का ये मैसेज हैगा कि आज हमें उसे यदि मिलना है, विश्वास जरूरी है। यदि ये जब इनकी सफ़र चालू हुई, कौन मार दे? जीपीएस सिस्टम था उनके पास? नहीं। यात्रा का मार्गदर्शन किसने किया? एक तारा, सितारा, और ऐसा कहा जाता है उसका नाम दिया है उसका तारा, ही स्टार। सी, इसका मतलब है वो स्टार को पैदा किया गया स्पेशली, या कोई एंजल वो तारा बन गया है और वो उनको गाइड करता था। हमारी जो मसीहत की यात्रा है, हमें भी परमेश्वर ने एक स्टार दिया है जो हमें मार्गदर्शन करता है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। ये हमारे प्रयास से होने वाला नहीं है, हमारे पास कोई जीपीएस सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के द्वार लेके जाता। वो गाना गाते हैं ना, ले चल, हाँ, परमेश्वर के द्वार में गाते, चल हमें ले चल, वही है। और सबसे बड़ा जीपीएस हमारे पास है पवित्र बाइबल। उसमें सब कुछ यात्रा का विवरण है, मसीह यात्रा कैसे होनी है, परमेश्वर के दर्शन कैसे करने हैं, सब लिखा है। हम अभी सोचेंगे, उन्होंने जो आराधना, विश्वास के बाद ये यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है, जो उसका उद्देश्य है, ये यात्रा का अंत है, वो आराधना में होना चाहिए। मसीही विश्वास में आराधना बहुत बड़े मायने रखती है। आप भजन संहिता के 2/3 साम्स जो है वो शायद पूरे आराधना के ऊपर है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, 5वां अध्याय, 7वां, 11 और 17, ये सब अध्याय आराधना के ऊपर है। और आराधना का उद्देश्य, आप जब मूसा की वो घटना याद रखें, वो फिरौन के पास जाता है और उसका हमें जाने दे ताकि हम उसकी आराधना करें। उन्हें मिस्र से, इजिप्ट से निकलना था, इसलिए नहीं कि वो थक गए थे, दुखी थे, नहीं, हमें यहां से निकल के परमेश्वर की आराधना करना है। यदि हम आज, हमारा छुटकारा हुआ है पापों से, इसलिए कि हम दुख में है, इसलिए नहीं, इसलिए कि हम उसकी आराधना करें। आप जब 2 अध्याय पढ़ोगे, आराधना में उनका जिस तरह से उनकी स्टेप्स लिए देखे, ऐसा कहा गया है वो बहुत आनंदित हुए। आराधना का पहला मुद्दा जो है, हम आराधना भावना के सिवा नहीं कर सकते। आराधना भावना युक्त होनी है। मलाकी की किताब में 2 अध्याय और 1 वचन में परमेश्वर पूछता है, मैंने तुमसे प्रेम किया, लोग पूछते हैं किस बात में? वो हमसे प्यार करता है और चाहता है कि हम उससे प्यार करें। लेकिन हम लोग, इज़राइल लोगों ने उनसे प्यार नहीं किया, इसलिए जो कृतज्ञ लोग होते हैं उनके लिए यहेजकेल 16 और 34 में उनको वेश्या या व्यभिचारी कहा गया है। जो प्यार नहीं करते, जो आराधना नहीं करते हैं। और होशे में तो उसको शिनाल शब्द का यूज किया है, बोला इज़राइल तो अशुद्ध हो गया है। यदि हम कोई दूसरे से, बीवी से प्यार करेंगे तो क्या कोई मान लेगा? भावना दिखनी चाहिए, आराधना में भावना होनी चाहिए। आप अपने बीवी से कैसे प्यार करते हो? हेलो हेलो सो है, ऐसे कुछ कविता बना के हो जाता है क्या? नहीं, आप नज़दीक लोगे, बात तो करोगे भावना के साथ। भावना होनी जरूरी है। कभी कभी हमारे काफ़ी ऐसी आराधना होती है, तन तो हिला, मन को कुछ नहीं मिला, वो आराधना नहीं होती है। पहला प्रिंसिपल है आराधना का, जो उन्होंने किया वो आनंदित हुए।
हम आराधना करने के लिए आनंदित होना जरूरी है। नहीं तो सब लोग गाने गाते हैं और हम ऐसे खड़े रहते हैं। नहीं, दिखना ही चाहिए। दूसरी बात है, उन्होंने क्या किया, ऐसा लिखा है, वो मुंह के बल गिरकर उन्होंने प्रणाम किया। इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारे इसमें भावना की जरूरत है, उसी हिसाब से हमारा जो अंतकरण है वो आदर और भयवान, भययुक्त होना चाहिए। उन्होंने सर के बल गिरकर, बहुत बढ़िया शब्द है, ध्यान दीजिएगा। हम जिस तरह से आराधना करते हैं बहुत इंपॉर्टेंस आते हैं। यदि हम चर्च में देर से जाएंगे उसका आदर नहीं है। हम ऐसी पोशाक पहन के चर्च में जाएंगे जो उसे पसंद नहीं है, वो उसका आदर नहीं है। हम उसके साथ नम्रता से भाषण नहीं करेंगे, ये उसका आदर नहीं है। मलाकी की किताब 1:6 में बोलता है, मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है। हमारे परमेश्वर आदर मांगता है। यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय कहाँ है। हम नहीं करते। आपको हिंदी में जो वर्ड है ना, पिता जी, माता जी, इसमें जो जी है वो क्या होता है, वो आदर का शब्द है। हम पिता नहीं बोलते पिताजी, माता नहीं बोलते माता जी। ये जी जो है वो आदर है, और हमारी आराधना में ये जी निकल गया है। हम कुत्ते को कुत्ता जी बोल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पिताजी नहीं कहेंगे। और वो तो स्वर्ग का पिता है, आसमानी बाप है। तीसरी बात, दूसरी है, आदर के साथ आओ, नम्रता के साथ आओ, भय के साथ आओ। तीसरी बात, आराधना होती है सैक्रिफाइस। उन्होंने ऐसा किया है कि अपना सोना, लोबान और गंधरस उसे भेंट चढ़ाए। बहुत समझदारी की बात की उन्होंने। हमें लगता है कि आराधना क्या होती है। हम मंदिर में कब जाते हैं, हम तीर्थ यात्रा में कभी जाते हैं, जब भगवान से हमें कुछ चाहिए। हम, वो गाना है ना, झोली भर के आया हूं, झोली भर के लेके जाऊंगा। हम हर वक्त परमेश्वर के पास कुछ लेने के लिए जाते हैं। मजूसी लोग, हम सीख सकते हैं उनसे, वो देने के लिए गए हैं और ऐसी चीजें दी है वो हमें सोचने के लिए मजबूर करेगी, देने के लिए। कभी कभी मुझे मालूम है, एक बार को बहुत बड़ा कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट होने के बाद मैंने मेरे भाई वो बंदे को पूछा, भाई कैसा रहा। ओ ब्रदर, आई हैव बीन ब्लेस्ड, बहुत खुशी हुई। मैं बोला, मैं वो नहीं पूछा आपको क्या मिला, मैं ये पूछ रहा हूं आपने परमेश्वर को क्या दिया। देना जरूरी होता है। आराधना के जितने भी उदाहरण है पवित्र शास्त्र में, आप अब्राहम का उदाहरण ले सकते हो। जब इसहाक का होम वो बलि देने गया था, तो वो जब ऊपर जाता है तो अपने सेवकों से क्या कहता है, मैं दंडवत करके लौट आऊंगा, मैं वर्शिप के लिए जा रहा हूं। वो पर्वत के, मोरिया पर्वत के ऊपर वर्शिप के लिए नहीं जा रहा था ना, वो तो अपने बच्चे का बलि देने जा रहा था। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने जब वर्शिप किया, आराधना किया, उन्होंने कुछ दिया। और परमेश्वर का वचन कैसा है, मुझे कोई छूचे हाथ अपना मुंह न दिखाए। ये गलत है। आराधना का मतलब है उसे देना। क्या देते हैं हम, क्या देना चाहिए। इन लोगों ने तो 3 बातें दी है, जिसके बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में थोड़ा विवरण करूंगा मैं। क्या देना चाहिए। वो क्या कीमती चीजें मांगता है, नहीं। जिससे हम प्यार करते हैं वो चीजें उसको देना है। आप पैसा देके उसको खरीद नहीं सकते हो। यदि आप शराब से प्यार करते हो तो शराब देना है। यदि आप कोई व्यसन से प्यार करते हो, व्यसन देना है। वो जरूरी है, वो आराधना होती है। आराधना
वो होती है जिसमें त्याग होता है, सैक्रिफाइस होता है, जिसमें मेरा कुछ खर्चा होता है। इट शुड कॉस्ट मी समथिंग। जब शादी में हमको मिल्क कुकर मिल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हमको 7-8 मिल्क कुकर बख्शिश आ जाते हैं, कोई बेट दे देता है, हम क्या करते हैं, उसको दूसरे शादी में दे देते हैं, क्योंकि फुकट मिल गए, दे दीजिए फुकट। पर बाइबल कहती है जो फुकट मिला है, जिसका कीमत नहीं दी आपने, वो परमेश्वर को न दीजिएगा। दाऊद जब खलिहान बनाना चाहता था, होम बलि के लिए पशु शायद लोग देते थे, तो उन्होंने क्या कहा, दूसरा शमूएल 24 और 24 में कहता है, मैं सेंत में या फुकट का होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए आराधना का। और सबसे बड़ी बात है, क्या चाहता है हमसे। इसहाक की स्टोरी सुनिएगा, इब्राहिम और इसहाक की स्टोरी में जब इसहाक देखता है और वो पिताजी से पूछता है, पिताजी यहाँ लकड़ी है, यहाँ चाकू भी है, यहाँ अग्नि भी है, लेकिन बलि कहाँ है। सब कुछ है। हमारी आराधना में जूम लाइट्स है, काफी अलग अलग प्रकार के लाइट्स है, फटी हुई जीन्स है, अलग प्रकार की हेयर स्टाइल है। परमेश्वर पूछते हैं बलि कहाँ है। वो बलि है हम। और वो बलि क्या होती है, रोमियो की किताब 12:1 में लिखा है, अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आध्यात्मिक आराधना है। हम खुद, हमारा जीवन, शायद जो चीज़ें उन्होंने परमेश्वर को अर्पित की, ईसा मसीह को दिया, वो काफ़ी मायने लगते। 3 बातें दी, सोना दिया, लोबान दिया जो ऊद या धूप बोलते हैं, और गंधरस दिया। तीनों बात तो इंपॉर्टेंस है। सोना किसको देते हैं, राजा को। इन्होंने तो पहले मान लिया था कि ये राजा है, और वो समझ गए कि राजा को हम सोना दे रहे हैं। लोबान किसको देते हैं, जो धूप किसको चढ़ाते हैं, परमेश्वर को वर्शिप में। और न पुराने नियम में काफ़ी उसमें लिखा है कि लोबान के सिवा कोई दूसरा धूप उसे नहीं चढ़ाए। तीसरा जो गंधरस होता है, मूर कहते हैं, वो एक सुगंधी बाम होता है जो मृतक व्यक्ति है उसके शरीर को लगाया जाता है। इसका मतलब उन्होंने जान लिया था कि वो मरने वाला है, वो हमारा उद्धारक है, वो हमारा मेमना है। उनमें जो 3 भेंट दी, जिसका बर्थडे है उसको जानना, इससे बड़ी बात नहीं होती। आज ऐसा ईसा मसीह का बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं और हमें मालूम नहीं वो कौन है। सीखे गया यहाँ से, वो राजा है, राजाओं का राजा है, वो परमेश्वर है, और वो हमारे लिए मरने वाला मेमना है। यशायाह की किताब 6 अध्याय कभी पढ़िएगा। जब वो परमेश्वर के ऑल्टर के सामने यशायाह नबी जाता है और वो उसका सब देखता है, कहता है, और जो दूत जो सराफीम होते हैं वो गाते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। और फिर वो सब देख के वो बोलता है, मैं तो अशुद्ध ओठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध ओठ वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। जब आप परमेश्वर के सामने आओगे, इनकाउंटर करोगे, आपको मालूम पड़ेगा आप कौन हैं और वो कौन है। आराधना में 2 बातें होती है, हमें मालूम पड़ता वो कौन है और हम जान लेते हम कौन हैं। आराधना का परिणाम क्या हो गया, मुझे मालूम है थोड़ा समय कम है, पर लेकिन मैं पूरा करूँगा। इस तरह की जो आराधना है, जिसमें आदर है, विश्वास है, त्याग है, भावना युक्त है, ऐसे आराधना का परिणाम जो होता है, क्या हुआ उसका परिणाम? ऐसा लिखा है, वे दूसरे मार्ग से अपने देश चले गए। यह होता है जब आप ईसा मसीह को मिलोगे तो आप हेरोदस के रास्ते पे रिटर्न नहीं जाओगे, जो रास्ता है क्रूरता का, खूनी, द्वेष का, जलसी का। वो हेरोदस के रास्ते यरूशलेम नहीं गए, वो दूसरे रास्ते से निकल गए। पवित्र
बाइबल हमें बताती है जो लोग परमेश्वर से, ईसा मसीह से जिन्होंने रूबरू किया है, जो आमना सामना हुआ, इनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है। पतरस का जिंदगी बदल गया, शाऊल पौलुस बन गया है, सामरी स्त्री एक इवेंजलिस्ट बन गई है, निकोदेमस का जिंदगी बदल गया है, याकूब का इज़राइल हो गया है, साधु सुंदर सिंह, पंडित रामाबाई, रेवरेंड टिळक, काफी ऐसे लोग हैं जिनका परमेश्वर से सामना हुआ, ईसा मसीह को मिले, उनका इनकाउंटर उनके साथ हुआ तो जिंदगी बदल गई। इसलिए मैं कहता हूं क्रिसमस आराधना उत्सव है। आराधना के लिए ये हमें करना है। परमेश्वर ने तो हमको गिफ्ट दिया है, भेंट दी है, उसका अपना इकलौता बेटा। हम क्या दे सकते हैं? ये जिंदगी दे सकते हैं। हेरोदस क्रिसमस के लिए उसका क्या रिस्पॉन्स था? वो क्रूर था, राक्षसी था, उन्होंने बेटों को मारा, पत्नियों को मारा, वो क्रोधित हो गया। जो लोग पाप में अंदर गिर गए हैं वो परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। उनके और यीशु मसीह के बीच में जो चीज है जो उनके पास नहीं आने देंगे वो होता है पाप। शायद जो आप सुनने वाले होंगे, आप अभी तक ईसा मसीह का दर्शन नहीं किया, उसके पास नहीं आया, मुंह अपना उसका नमन नहीं किया, आराधना नहीं किया, उसका कारण यही हो सकता है कि हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं, शायद वो उसको पसंद नहीं है और वो हम छोड़ना चाहते हैं, तो हम उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। एक और गुट था वहां, प्रधान याजक और शास्त्री। आप सोचा, इन लोगों को, ये तो धर्मी लोग थे, इनको मालूम था कि वो कहां पैदा होने वाला है, ज्ञान था इनके पास, लेकिन ज्ञान होने के बावजूद ये लोग 6 मील का अंतर तो जा नहीं पाए। 6 मील बैतलहम था दक्षिण की ओर, यरूशलेम से नहीं गए। कभी कभी हमें लगता है हमें पूरा ज्ञान है बाइबल का। यदि आपके पास सिर्फ ज्ञान है और आप ईसा मसीह से कभी नहीं मिले तो मूर्खता है, वो ज्ञान नहीं है। ये हमें ध्यान में लाना है। और ऐसे लोग थे दोस्तों जो उसके रिश्तेदार बैतलहम में थे, वो मिल नहीं पाए। यहूदी लोग जो वहाँ आए थे टैक्स भरने के लिए, वो मिल नहीं पाए। और जो सराय का मालिक था, उसके सराय में राजा पैदा हुआ था, उद्धारकर्ता पैदा हुआ था, इतने नजदीक होने के बावजूद इतना दूर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 मजूसी क्रिसमस की यात्रा के लिए, ईसा मसीह के दर्शन के लिए निकल पड़े। शायद 40 दिन का प्रवास किया, बहुत बुरी साहसपूर्ण यात्रा की, लेकिन वो तीर्थ यात्रा थी, आराधना यात्रा थी, विश्वास यात्रा थी। आज आप क्या करने वाले हो? यदि आप परमेश्वर का इस क्रिसमस में यदि दर्शन नहीं करोगे, कोई स्टैचू का दर्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इन्फेंट जीसस है उसके दर्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके साथ रूबरू होना, आमना सामना होना, उसके साथ बातचीत होना, उनके साथ संभाषण होना चाहिए, वार्तालाप होना चाहिए। वो आदर के साथ होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए, त्याग के साथ होना चाहिए, भावनाओं के साथ होना चाहिए। यदि वो होगा तो ये क्रिसमस आपके लिए तारण यात्रा बन सकती है, उद्धार यात्रा बन सकती है। आप उद्धार पाओगे। ये गैर यहूदी थे, कोई ईसाई नहीं थे, उनका कोई बपतिस्मा नहीं हुआ था, लेकिन जब मिले जिंदगी बदल गई, वो दूसरे रास्ते पे निकल गए। प्यारे दोस्तों, ये क्रिसमस को हम तय करेंगे, हम जो पुराना रास्ता है उसे छोड़ देंगे, जो क्रूरता का है, जो पाप का रास्ता है हम छोड़ेंगे, वो जो हेरोदस का रास्ता है वो छोड़ेंगे और दूसरे रास्ते से हम निकल जाएंगे।
परमेश्वर हमें मार्गदर्शन कर सकता है उसके लिए, जैसा मजूसियों को किया है। जिंदगी बदलनी होगी। वो आए, उन्होंने देखा और आराधना किया। यदि आप उसकी आराधना करना चाहते हो, गिटार बजाने से काम नहीं चलेगा। आपके पास उसके पास आना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। यही तो दूसरा इतिहास 7:14 में कहता है, मेरी प्रजा दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के लिए खोजी होकर अपनी बुरी चालतों से फिरे तो उसे पाप क्षमा मिलेगी। यही है मैसेज, यही है संदेश क्रिसमस का, जो मजूसी की यात्रा से हमने देख लिया है। यदि हम उसको खोजेंगे, उसके पास आएंगे, उसको देखेंगे, तो हम उद्धार पाएंगे और फिर हम एक नई यात्रा के ऊपर जाएंगे। उसे कहते आशा की यात्रा, जर्नी ऑफ होप। हमारे मरने के बाद भी हमें एक जिंदगी है, वो होती है आशा की यात्रा। आप उधर आराधना यात्रा में आइएगा, विश्वास यात्रा से निकलेगा, आप उद्धार यात्रा में आओगे, उद्धार यात्रा में से होके आप आशा की यात्रा में चले जाओगे, हम उनके साथ रहेंगे। यही है क्रिसमस का मैसेज। थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो चीज़ें आपसे बोलना ज़रूरी था, क्रिसमस की खुशी किस में है, क्रिसमस का हैप्पीनेस किस में है, बड़े दिन का बड़प्पन किस में है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मिलेंगे कभी और ज़रूर, कभी जब भी संधि हो हमें मिलने के लिए, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, परमेश्वर आपको आशीषित रखो, नया साल आपको मुबारक हो। दुनिया की जो चीज़ चल रहा है, जो परिस्थिति है, काफ़ी गंभीर है, काफ़ी भय देने वाली है, लेकिन इम्मानुएल हमारे साथ है। उसका नाम यीशु इसलिए रखा क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। थैंक यू बोलेंगे, उसको जो भी चाहिए वो करेंगे, जो उसे नहीं चाहता है वो उसको न तो देंगे न उसके सामने उस तरह से खड़े रहेंगे। धन्यवाद, परमेश्वर आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।